एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। पर्पस का मतलब है हेतु। इसमें ये 6 प्रकार के कंजक्शन यूज होते हैं। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, विथ अ व्यू टू और फॉर। इसमें इन ऑर्डर टू और टू इसकी वाक्य रचना सरीखी है। इन ऑर्डर दैट, सो दैट सरीखे है, विथ अ व्यू टू फॉर ये भी सरीखे है। मतलब 3 प्रकार की वाक्य रचना हमें याद रखनी है। अभी देखिए यहाँ पे एक ही वाक्य में जो सभी कंजक्शन है वो यूज किए हुए हैं। पहला आई वेंट टू स्कूल, सभी में आई वेंट टू स्कूल ही है। तो विथ अ व्यू टू से बनाना हो तो ऐसे बनेगा, विथ अ व्यू टू लर्निंग इंग्लिश। मैं स्कूल पे जाता हूँ क्यों? इंग्लिश सीखने के लिए। मतलब विथ अ व्यू टू का मतलब हुआ के लिए। दूसरा सेंटेंस, आई वेंट टू स्कूल फॉर लर्निंग इंग्लिश, तो उसमें भी यही हुआ, इंग्लिश सीखने के लिए जा रहा हूँ। तो फॉर का मतलब भी के लिए, विथ अ व्यू टू का मतलब भी के लिए, और दोनों की वाक्य रचना सरीखी है क्योंकि दोनों के बाद में आईएनजी वाला क्रियापद ही लिखा जाता है। बाद में आई वेंट टू स्कूल इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश, इसका मतलब यही है कि इंग्लिश सीखने के लिए स्कूल गया, बराबर। तो इन ऑर्डर टू का मतलब के लिए, और उसी हिसाब से आई वेंट टू स्कूल टू लर्न इंग्लिश, तो उसमें भी यही है, इंग्लिश सीखने के लिए। तो टू का अर्थ भी वही है, लेकिन इन ऑर्डर टू और टू उसके बाद जो वर्ब है वो V1 आता है, ये याद रखना है। विथ अ व्यू टू और फॉर उसके बाद आईएनजी वाला क्रियापद, और इन ऑर्डर टू और टू उसके बाद V1 वाला क्रियापद आता है, ये याद रखना है। और लास्ट है आई वेंट टू स्कूल सो दैट और इन ऑर्डर दैट, ये दोनों सरीके शब्द है, दोनों की वाक्य रचना भी सरीकी है। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल पे गया क्यों? जिससे आई कुड लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकूं, बराबर। मतलब कि इन ऑर्डर दैट या सो दैट हो तो हमें पीछे एक पूरा क्लॉज, एक वाक्य बनाना पड़ेगा, इतना हमें याद रखना है। चलिए अभी इसकी जो एक्सरसाइज है वो देखते हैं। पहला सेंटेंस है माई फादर वेंट टू बॉम्बे, ब्रैकेट में दिया हुआ है मीट, पार्टनर और टू, तो क्या होगा? टू से बनाना है वाक्य। हम वाक्य इस तरह से बनाएंगे, माई फादर वेंट टू बॉम्बे टू मीट हिज पार्टनर। अगर ये टू की जगह पे ये विथ अ व्यू टू दिया होता तो हम ये वाक्य इस तरह से बनाए थे, माई फादर वेंट टू बॉम्बे विथ अ व्यू टू मीटिंग हिज पार्टनर। सो दैट से बनाना होता तो हम इस तरह से बनाते, माई फादर वेंट टू बॉम्बे सो दैट ही कुड मीट हिज पार्टनर। ओके। दूसरा सेंटेंस, वी वेंट टू जू, सी लायन एंड विथ अ व्यू टू दिया है तो विथ अ व्यू टू से वाक्य बनाएंगे, वी वेंट टू जू विथ अ व्यू टू सीइंग लायन, क्योंकि विथ अ व्यू टू के बाद आईएनजी लिखा जाता है तो सी का सीइंग हो जाएगा। अब यही विथ अ व्यू टू की जगह पे टू से बनाना होता तो हम इस तरह से बनाते, वी वेंट टू जू टू सी लायन। अगर इस तरह से सो दैट से बनाना होता तो हम इस तरह से लिखते, वी वेंट टू जू सो दैट वी कुड सी लायन। बाद में प्लीज गिव मी माई बुक सो दैट, तो सो दैट से बनाना है तो पूरा वाक्य लिखना पड़ेगा, सो दैट आई कुड रीड, आप मुझे मेरी बुक दे दीजिए क्योंकि जिससे मैं पढ़ सकूं। प्लीज गिव मी माई बुक सो दैट आई कैन रीड, कैन यूज करना है क्योंकि यहाँ प्लीज गिव मी यह इंपेरेटिव टेंस है, इसलिए आज्ञार्थ टेंस है और आज्ञार्थ वो वर्तमान काल ही कहा जाता है। बाद में विल यू कम बैक टू हेल्प मी, अगर टू से बनाना है तो वाक्य बन गया, विल यू कम बैक टू हेल्प मी। विथ अ व्यू टू से बनाना होता तो विल यू कम बैक विथ अ व्यू टू हेल्पिंग मी, और सो दैट से बनाना होता तो विल यू कम बैक सो दैट यू कैन हेल्प मी। ओके। उसी तरह से दे रैन फास्ट, सो दैट से बनाना है, कैच और बस ये शब्द दिए हुए हैं तो हम लिखेंगे दे रैन फास्ट सो दैट दे कुड कैच बस। कुड इसलिए यूज किया क्योंकि रैन दिया हुआ है पास्ट टेंस। टू से बनाना होता तो दे रैन फास्ट टू कैच द बस, दे रैन फास्ट विथ अ व्यू टू कैचिंग द बस, दे रैन फास्ट इन ऑर्डर टू कैच द बस, इस तरह से वाक्य बनते। लास्ट सेंटेंस है सी वेंट टू म्यूजियम विथ अ व्यू टू वॉचिंग पिक्चर्स, she went to museum to watch pictures, she went to museum so that she could watch pictures।
इस तरह से ये जो 6 कंजक्शन है उसके यूज़ होते हैं और कंप्लीट द सेंटेंस इस तरह से पूछे जाते हैं।